Hello students, myself Shivkumar. You're watching CSS online classes YouTube channel run by CCS Vidya Mandir Inter College, उत्तरांचल बिहार, बहटा लोनी गाजियाबाद। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 10th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट 7 क्वेश्चन बताए थे। स्टूडेंट्स, आज मैं उससे आगे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं पिछले वीडियोस में आपको सारा क्लियर हो गया होगा। उससे पहले मैं आपको बेसिक सारा ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। आप मेरे पहले वीडियोस में आप देख सकते हैं। मेरे 10th क्लास के जो वीडियोस हैं सीसीएस ऑनलाइन क्लासेस पर, आप चैप्टर 8 के कंप्लीट वीडियो मेरे देख सकते हैं। मैंने सारा एकदम बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं ये जो बचे हुए क्वेश्चन है इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के, वो मैं आपको बता रहा हूँ अब। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबसे अच्छे समझ में आएंगे। आप बस पेन ले लीजिएगा और एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें बस लिखते जाइए, समझते जाइए। ओके, जो नहीं आया समझ में कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया हाइट एंड डिस्टेंस भी है टॉपिक। ओके, या इसको हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं इसको। तो हमें इस टॉपिक को करने के लिए बस हमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल के जो वैल्यूज हैं, टेबल जो ट्रिग्नोमेट्री 0 से लेकर के 90 तक की आप लोगों को बताया है हमने, तो वो आपको याद होने चाहिए, उनका यहाँ पर यूज होगा। और चलिए क्वेश्चन कराते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी, ए स्टैच्यू 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal from the point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point on the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो इस स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको जैसे 7 बताया था, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। आप देख पा रहे हैं, कोई भी यहाँ पर लेंथ ऑफ द, यहाँ पर हाइट ऑफ द पेडेस्टल ये है, ये मैंने यहाँ पर लेट कर लिया है इसको। ये ए भी मैंने लेट कर लिया यहाँ पर। ये कोई इसका जो हाइट है वो एच मैंने लेट कर लिया, एच मीटर, और ये क्या है, पेडेस्टल है। ओके, अब इसके ऊपर एक स्टैचू है और वो है 1.6 मीटर। ये यहाँ पर, ये कोई भी मैंने यहाँ पर पॉइंट डी ले लिया, ये पॉइंट यहाँ पर सी है, और ये है कितना, 1.6 मीटर। ये क्या है, स्टैचू यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है स्टैचू। ओके स्टूडेंट, ये यहाँ पर स्टैचू है। ओके, और ये क्या है यहाँ पर, ये है पेडेस्टल। ये कोई भी यहाँ पर यहाँ पर आएगा स्टूडेंट, ये पेडेस्टल, ठीक है ना, ये वाला जो ए बी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट द हाइट ऑफ, let the height of the pedestal equals to AB equals to h meter, students ये। okay, and the height of the statue equals to, ये जो डिस्टेंस है वो AD है स्टूडेंट, और ये है 1.6 मीटर। ये गिवन है हमें यहाँ पर। तो चलिए, जो जो हमें गिवन है मैं वैसे कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, ये तो मैंने बना लिया, फॉर्म कर लिया ऑलरेडी। ये 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर। सम डिस्टेंस पर एक कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर, इसी डिस्टेंस मैंने यहाँ पर x मीटर लेट कर लिया है स्टूडेंट्स। अब देखिए, जो 1.6 मीटर
1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ, देखिए इस पॉइंट ग्राउंड पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज, टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का है? ये 60 डिग्री का स्टूडेंट्स। अब इसी पॉइंट पर फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। ये पेडेस्टल का टॉप ये है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये तो पूरा एंगल था, ये वाला जो पूरा एंगल मैंने यहाँ बता दिया, ये वाला पूरा एंगल हो गया। ओके, अब ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है। क्लियर हो गया होगा। तब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये हमें फाइंड करना है हाइट इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन सब सारा आपको। एंगल मैं यहाँ पर लिख दूं, जो एंगल है देखिए एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री है। एंगल ACB है 45 डिग्री, एंगल ACB 45 डिग्री एंड एंगल DCB इक्वल टू है 60 डिग्री स्टूडेंट्स। BC इक्वल टू मैंने लेट कर लिया है, BC इक्वल टू x मीटर। क्लियर हो गया होगा। सॉल्यूशन देखें बिल्कुल पहले वाले की तरह ही, इससे जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताया है वैसे ही सॉल्यूशन होना। देखिए इन ट्रायंगल स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इसमें आएगा स्टूडेंट्स tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 एंड AB H है और ये हमने X सेलेक्ट किया है, विच इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करें H इक्वल्स टू X। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC ट्रायंगल में स्टूडेंट्स देखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू DB यानी BD अपॉन BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, BD का मतलब स्टूडेंट देखिए H प्लस 1.6, H प्लस 1.6 एंड दिस इज X। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स, X √3 इक्वल्स टू H प्लस 1.6। फर्स्ट इक्वेशन से आप देखें स्टूडेंट्स H और X दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ X इज H, सो वी हैव X √3। इस H को आप इधर लाएं 1.6, okay, by using the first equation. H is the common, remaining √3 minus 1 and H equals to 1.6 by √3 minus 1। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसको रेशनलाइज करते हैं और ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम वी मल्टीप्लाइंग √3 plus 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड लास्ट वन इज, देखिए स्टूडेंट ये लास्ट यहाँ के बाद से आप यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, नाउ लेट अस सी हियर H इक्वल्स टू 1.6 √3 minus 1, √3 plus 1 सॉरी, एंड दिस इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कितना हो गया? H इक्वल्स टू आया स्टूडेंट्स 1.6 √3 plus 1, 2 से आप इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.8 एंड √3 plus 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ स्टैचू। ये कितना आ गया यहाँ पर? हाइट, सॉरी हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल्स टू 0.8 इन ब्रैकेट √3 plus 1 मीटर। सबको क्लियर हो गया क्वेश्चंस? क्लियर है? तो बस आप देख पा रहे हैं कि दो दो ट्रायंगल में हमें यहाँ पे लेना पड़ रहा है। ये ऑलरेडी आप पहले ही सब कुछ कर चुके हैं। tan 60 डिग्री देखो सब वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिक P अपॉन H होता है, cos थीटा इक्वल टू B अपॉन H होता है, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B होता है। तो इस तरह से आप इनकी हमें जरूरत पड़ रही है यहाँ पर और आप इसका यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन लेता हूँ नेक्स्ट, मैं रफ करता हूँ इसको, सबको क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप। नोट करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 9 है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन, थोड़ा सा देखिए ये अलग हटके है थोड़ा सा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कोई एक बिल्डिंग है, मैंने यहां पर एक बिल्डिंग ले लिया है ये, और एक यहां पर एक टावर है। ओके, इस तरह से ले लेते हैं यहां पर मैं, और ये टावर, ये मैंने लिया यहाँ पर टावर और ए बी, और इस ये टावर है, यहाँ पर टावर की जो हाइट है, ये टावर हो गया स्टूडेंट्स ए बी, और इसकी जो हाइट हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, 50 मीटर, ये इसका हाइट स्टूडेंट्स, ये 50 मीटर है। ओके, ऑलरेडी परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। यस, यहाँ पर भी ये बिल्डिंग है, ये मैंने सी डी ले लिया यहाँ पर ये बिल्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, इस बिल्डिंग की जो हाइट है, मैं यहाँ पर इस हाइट को एच लेट कर लेता हूँ, एच मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में अभी क्या कह रहा है, देखें जरा इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके टॉप से, इसके टॉप का, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से, ठीक है ना, यहां से कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ये है स्टूडेंट्स 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के टॉप का, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये है, तो यहां से कितना है, ये है स्टूडेंट्स 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स फिगर सबको क्लियर हो गया होगा, चलिए मैं सॉल्व कराता हूं इसको। ओके, बस आप नोट करते रहें, जल्दी जल्दी समझते जाएं। उम्मीद करता हूं सबको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पर ये मैंने हाइट, इसका हाइट ले लिया, और यहाँ पर इतना है, और देखिए ये जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, मैंने इसको दोनों का जो डिस्टेंस है वो x मीटर ले लिया है, डिस्टेंस x बी द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द बिल्डिंग। ओके, नाउ लेट अस सी, इन ट्रायंगल ABD, now in triangle ABD, in triangle ABD, tan 60 degree, tan 60 degree equals to AB upon BD। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, AB यहां पर 50 है, BD x है, एंड x equals to 50 by √3, and now x equals to 50 √3 by 3 मीटर। मैंने उसको रेशनलाइज कर दिया है √3 से मल्टीप्लाई करके। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ इन ट्रायंगल BDC, in triangle BDC, in this triangle, now let us take tan 30 degree, tan 30 degree, tan 30 degree equals to students CD by BD, CD by BD, the put the value of tan 30 is 1 by √3, and CD is H, BD is X,
So cross multiplication x equals to h root 3 students. And now from the first one is the value of आप इसको या तो आप इसे फर्स्ट डाल सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए मैं वैल्यूज के यहाँ पर ही पुट कर रहा हूँ। फ्रॉम द फर्स्ट वी हैव 50 by root 3 equals to h root 3. Cross multiplication students, 3h equals to 50 and h equals to 50 by 3. So this is the height of the building. Height of building, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या फाइंड कर रहे हैं हम? हाइट ऑफ द बिल्डिंग h इक्वल्स टू 50 बाई रूट 3 मीटर। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए इससे बात और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। 9 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स, टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट्स are standing opposite to the each other on the either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Then find the height of the two poles and the distance of the points from the poles. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। और क्लियर हो गया होगा सबको स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, okay students, and now question number 10 is, students, this is the ground level, okay, two poles, suppose that AB and CD be the two poles, okay, this is the pole first and this is the pole second, इक्वल हाइट्स हैं यहाँ पर। इसको हाइट को हम लेट कर लेते हैं h मीटर एंड दिस इज द आल्सो h मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रहे 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू द ईच अदर, ओके, अदर साइड ऑफ द रोड, रोड के एक तरफ यहाँ पर है। अब विच इज 80 मीटर वाइड, जो भी रोड है वो क्या है 80 मीटर वाइड, ये रोड है, ओके, एक इधर है और एक इधर। अब क्या होता है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर है, चलिए सपोज कर लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ओके, ABCDE ले लिया मैंने यहाँ पर। अब वो पॉइंट रोड पर यहाँ पर है, देखिए ध्यान दें 80 मीटर वाइड ये रोड है, 80 मीटर वाइड, ये क्या है रोड है, ये रोड है 80 मीटर वाइड, ओके स्टूडेंट्स। अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया है E पॉइंट। अब जो ये पॉइंट है ना E, इस E पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 60 डिग्री है और एक का है 30 डिग्री। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जब पॉइंट, कोई भी पॉइंट रोड पर जिस पोल के बहुत ही नियरेस्ट होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, जो जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम होगा। तो देखिए यहाँ पर नियरेस्ट ये है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री आएगा, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है इसका, और इसका आएगा स्टूडेंट 30 डिग्री। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ स्टूडेंट, ये मैं लेट कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस जो है x है, टोटल तो 80 मीटर है, ये मैंने x मीटर लेट कर लिया। तो आप देखें ये जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। अब बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये क्लियर हो गया सबको। अब देखो सॉल्यूशन में एक बार मैं इस ट्रायंगल में लेता हूं और एक बार मैं इस वाले ट्रायंगल में। देखिए इन ट्रायंगल स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABE,
In triangle ABE, now we take tan 30 degree. Tan 30 degree equals to AB by BE. Tan 30 degree equals to AB by BE. Now tan 30 degree 1 by root 3 and AB is H, BE, X and this is X equals to H by root 3 or H equals to X by root 3. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हम यहाँ पर जैसे मैंने इस ट्रायंगल किस में लिया है, मैंने ए बी ई में लिया है. सिमिलरली नाउ वी टेक इन ट्रायंगल ईडीसी. इन ट्रायंगल ईडीसी स्टूडेंट्स tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू CD by ED. tan 60 डिग्री रूट 3 CD H है, हाइट दोनों का सेम है एंड ED इज 80 माइनस x. स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन H इक्वल्स टू 80 माइनस x रूट 3. ये आ गया स्टूडेंट्स. ओके, अब मुझे जो फाइंड करना है स्टूडेंट्स, x और h दोनों ही फाइंड करने हैं मुझे यहाँ पर. तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसका यूज करता हूँ. x की जो वैल्यू है एक बार मैं h रूट 3 पुट कर देता हूँ. चलिए ऐसा कर लेते हैं. या मैं h की वैल्यू को x बाई रूट 3, दोनों में से किसी भी तरह से हम कर सकते हैं. चलिए फर्स्ट है h की वैल्यू x बाई रूट 3. चलिए x बाई रूट 3 स्टूडेंट्स 80 माइनस x इंटू रूट 3 बाई यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट. अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. आप यहाँ पर देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर. देखिए तो ये इसके बाद से यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा यहाँ पर. x इक्वल्स टू आएगा, देखिए x इक्वल्स टू 80 माइनस x इंटू में 3. स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 240 माइनस 3x. स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 240 एंड x इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 60 मीटर. यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस था ये 60 मीटर ये था और ये 20 मीटर है ये डिस्टेंस है. तो ये डिस्टेंस जो बिटवीन इनका इतना आ गया. ओके, अब मैं x की वैल्यू को, एक तो आंसर ये आ गया, एक आंसर आपका ये वाला हो गया. ओके स्टूडेंट्स, और एक और आंसर निकालना है फ्रॉम फर्स्ट h इक्वल्स टू x बाई रूट 3. स्टूडेंट्स x की वैल्यू आया 60 बाई रूट 3. मैं रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर दोनों को और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 60 बाई 3 और ये आ जाएगा 20 रूट 3 मीटर द हाइट ऑफ द पोल्स. ये क्या हो गया, हाइट ऑफ पोल्स. ये आ गया h इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर. स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा सबको ये. तो इस तरह से x की वैल्यू आ गया 60 मीटर. x को आप लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज एट द डिस्टेंस 60 मीटर लास्ट में एंड हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू 20 मीटर. ओके, आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ सबको बढ़िया से क्लियर होगा. चलिए मैं अभी और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11. चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से. अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूँ स्टूडेंट्स. ये सबको एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower stands vertically
on a bank of the canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation on the top of the tower is 60 degree, and from the another point 20 meters away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, and the angle of elevation of the tower of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एक टावर मैं यहाँ पर लेता हूँ। ये मैंने एक टावर ले लिया ए बी। ओके, कोई भी वर्टिकली टावर है और जो एक पॉइंट ये यहाँ पर ये है कोई कैनल, ये विड्थ है कैनल का। इसको मैंने यहाँ पर जो मैं कुछ भी लेट कर सकता हूँ, एक्स लेट कर लिया मैंने, एक्स मीटर। ये क्या है? विड्थ ऑफ द कैनल। ये टावर है, इसका हाइट टावर का मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, एच मीटर है ये। ओके, तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ लेट ए बी इक्वल्स टू एच मीटर बी द height of tower, okay students, and width of canal equals to BC equals to x मीटर। ये है, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन जो है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। पहले तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है स्टूडेंट्स। कितना है? 60 डिग्री। अब इससे 20 मीटर अवे, ये 20 मीटर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, ये इतना डी पॉइंट यहाँ पर 20 मीटर अवे, तब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो 30 डिग्री है स्टूडेंट्स। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब मुझे जो यहाँ पर जो फाइंड करना है क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इसको, बड़ा आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है सारे। ओके, ये इतना यहाँ पर सॉल्यूशन देखें इसका। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी नाउ वी टेक tan 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, सभी में एक जैसा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट, देख पा रहे हैं आप। ए बी बाई बी सी, tan 60 डिग्री √3 इक्वल्स टू h बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल्स टू x √3 इज द फर्स्ट वन। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू h बाई √3, जैसे भी जरूरत पड़ेगी वैसे देख लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABD, in triangle ABD tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स 1/√3 AB H and BD is x plus 20, x plus 20, ये इतना हो जाएगा। ये x, ये 20 है और ये x है तो x plus 20। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, h √3 इक्वल्स टू x प्लस 20, इतना आ गया स्टूडेंट्स। क्योंकि मुझे h और x दोनों ही फाइंड करना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था यहाँ पर। अब मैं x की जो वैल्यू है या h की वैल्यू मैं x √3 यहाँ पर पुट कर देता हूँ। h की वैल्यू है x √3, ये हो गया, और √3 ये इक्वल्स टू x प्लस 20, और मैंने किसका यूज किया स्टूडेंट यहाँ पर? इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया। सो दिस इज 3x minus x equals to 20 and 2x equals to 20, which implies x equals to 10 meter. So width
विड्थ ऑफ द कैनल, हैंस हम लिख सकते हैं लास्ट लाइन में, हैंस विड्थ ऑफ द कैनल कितना आ गया, विड्थ ऑफ द कैनल इक्वल्स टू 10 मीटर। एक तो आंसर आपका ये आ गया। अब क्या निकालना है हमें स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। एक्स की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दें तो यहां पर आ जाएगा हैंस हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू स्टूडेंट्स h इक्वल्स टू x रूट 3 है। x का वैल्यू मैंने 10 फाइंड किया है, 10 रूट 3 मीटर। रूट 3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सॉल्व हो गया आसानी से, देखो तो आप इसको सॉल्व करें। क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए मैं और कोई क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। स्टूडेंट सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लेता हूं मैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का फिगर बनाता हूं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation on the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन क्वेश्चन आया, अभी तक एंगल ऑफ एलिवेशन चल रहे थे। चलिए अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अब ऐसे आ रहे हैं। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए स्टूडेंट्स, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बताया था, जब हम टावर के टॉप से ग्राउंड पर देखते हैं ऑब्जर्वर को, अगर कोई ऑब्जर्वर टावर के टॉप पर है और ग्राउंड लेवल पर कोई पॉइंट है, जब उसको वो देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और अगर ग्राउंड लेवल से अगर टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ये तो आपको पता ही है, मैंने पहले क्लास में आपको बता दिया था इस चैप्टर की में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे है। यहाँ पर क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल, ओके। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग स्टूडेंट्स मैंने ये ले लिया, कोई भी यहाँ पर 7 मीटर हाई बिल्डिंग ले लिया। ये मैंने ले लिया यहाँ पर CD, और ये कितना है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर, और ये बिल्डिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बिल्डिंग ले लिया मैंने यहाँ पर 7 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 मीटर। टॉप ऑफ द केबल टावर, देखो कोई भी केबल टावर ये है, ये कोई यहाँ पर मैंने एक केबल टावर लिया है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर है, ओके। चलिए इसका नाम मैं यहाँ पर देता हूँ AB, कोई भी नेम हमने दे दिया यहाँ पर AB। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ध्यान रहे स्टूडेंट, यहाँ से मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा हूँ तो मुझे ग्राउंड लेवल के साथ में ये ड्रॉ करना होगा। ग्राउंड लेवल के साथ में मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया E। ध्यान रहे ये 7 मीटर है ना, तो स्टूडेंट ये भी 7 मीटर हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है, ये भी 7 मीटर हो गया। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है स्टूडेंट्स, ये है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स। अब ये कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। एंगल ऑफ यहां से इसके फुट का, टावर के, ये जो यहां पर दिखा हुआ है केबल टावर, ये क्या है यहाँ पर, केबल टावर है, ये टावर है, ये वाला, ये पूरा, ओके, ये पूरा है टावर, ये वाला यहां से, इस टावर का जो हाइट है, अगर मैं इसको यहां से h लेट कर लेता हूं, ये h मीटर है, तो टावर की जो हाइट हो जाएगा स्टूडेंट्स h + 7 मीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं जरा इसको जो एक्स्ट्रा है इसको मैं रफ करता हूं यहाँ से, ज्यादा क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब पॉइंट C से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री का है। यहां से देखिए, यहाँ पॉइंट्स, यहां से वो यहां देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा स्टूडेंट्स, ये समझना है। और ध्यान रहे ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये है 45 डिग्री, बट ध्यान रहे क्योंकि ये इसके लाइन पैरेलल लाइन होती है, तो ये भी एंगल ऑफ ये 45 डिग्री का हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी यहाँ पर बस।
अब आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द केबल टावर। केबल टावर की हाइट को हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। चलिए बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये 7 मीटर हो गया, तो ये भी 7 मीटर है, इसको मैंने h लेट कर लिया यहाँ से, तो ये कितना हो गया h प्लस 7, टोटल हाइट जो आएगी 7 प्लस h। इसको स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर x लेट कर लिया, x मीटर, ये कितना है x मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, ये h इतना हो गया यहाँ पर x मीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जब x है तो ये भी x होगा यहाँ पर, क्लियर है। चलिए मैं एक बार ट्रायंगल लेता हूं स्टूडेंट्स, ये CDB, इन ट्रायंगल CDB, in triangle CDB, now we take tan 45, tan 45 degree equals to CD by BD, tan 45 डिग्री के लिए 1, CD 7 और BD यहाँ पर x है, which implies x equal to 7 मीटर, x के लिए आ गया। Now similarly, now we take in triangle CEA, so we have tan 60 degree, tan 60 degree equals to tan 60 degree equal to आएगा कितना AE बाई CE। CE की जो वैल्यू है स्टूडेंट BD के इक्वल है tan 60 डिग्री √3, और AE हमारे पास यहाँ पर H है और ये X हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई H इक्वल टू X √3। और स्टूडेंट्स हमने X को फाइंड किया अभी, और ये आ गया 7√3 मीटर, और मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर, एंड हेंस height of cable tower, height of the cable tower equals to h plus 7। ये है स्टूडेंट्स, h की वैल्यू आ गया 7√3 प्लस 7, और ये 7 यहाँ से कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। 12 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिए हैं, सबको क्लियर हो गए होंगे बढ़िया से। चलिए मैं और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, 12 के बाद 13 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल इस एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है हमारी 9.1, इसमें टोटल 16 क्वेश्चन हैं, तो मैंने अभी आपको 12 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसके 4 क्वेश्चन अभी और रह रहे हैं, चलिए मैं उन क्वेश्चनों को भी कराता हूँ और फिर इसका हम एंड करते हैं। क्लियर हो गया होगा सबको, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पर देखते हैं। जब तक आप, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तब तक आप 13 क्वेश्चन को रीड करिए, जब तक देखें क्या पूछ रहा है, फिगर बनाने की कोशिश करें अपने आप, जरूर क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन है, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई lighthouse from the sea level. Okay, the angles of the depression of the two ships are 30 degree and 45 degree respectively. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Students बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए एक लाइट हाउस ये हो गया, और ये यहाँ पर कहीं पर भी शिप है इस तरह से, ये सी का लेवल हो गया। ओके, मैं चलिए इसको ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ पे सी लेवल है ये, और ये इसका हाइट है, लाइट हाउस है ये, और इसका जो हाइट है वो हमें दे रखा है 75 मीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर सी लेवल पर 2 पॉइंट्स, मैंने एक पॉइंट सी ले लिया है, एक पॉइंट डी ले लिया है। सी एंड डी आर द पोजिशन ऑफ द टू शिप्स, कोई से भी 2 शिप्स हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या कर रहा है कि जो और बिल्कुल बिहाइंड एक, पहले यहाँ पर एक यहाँ है तो एक दूसरा यहाँ पर इसके, अब ये यहाँ पर है, if one ship exactly behind the other one on the side of the lighthouse, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों का, कितना डिस्टेंस आएगा ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स मुझे। तो मैं यहाँ पर इसको कोई भी यहाँ पर, जैसे मैंने x मीटर लेट कर लिया है इसको, ओके, और स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ पर
y मीटर भी लेट कर लेता हूं। तो ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स ये मुझे पहले इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और ये मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पर ई। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर कहीं है, इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ई ले लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसके हैं, इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री का हो गया यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है, ज़्यादा है ये वाला इसके। तो ध्यान रहे क्योंकि इसके पैरेलल है तो स्टूडेंट्स ये जो 30 डिग्री है ना तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, और ये 45 है ना तो ये भी 45 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये और ये ऑलरेडी 90 डिग्री ऑलरेडी है। तो अब आपको हाइट निकालना है इसका। कैसे फाइंड करते हैं देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स। बड़ा बहुत ही सिंपल है, एक बार इन ट्रायंगल एबीसी में हम यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए आप थोड़ा जल्दी से देख लें, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी tan 45 डिग्री। ओके देखो एक शिप डी पर है और एक शिप यहाँ पर सी पर है। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए बी बाई बी सी। दिस इज 75 बाई वाई एंड दिस इज 1 and y equals to students 75 meter. Now in triangle ABD, ABD ट्रायंगल में देखिए देखेंगे आप यहाँ पर tan 30 डिग्री स्टूडेंट्स इक्वल्स टू AB अपॉन BD। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB यहाँ पर 75 है और BD यहाँ पर है x प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 75√3। देखिए मैं y फाइंड कर चुका हूँ यहाँ पर, तो x इक्वल टू आएगा स्टूडेंट 75√3 माइनस वाई, और y का वैल्यू कितना है 75 है डियर। कितना आ जाएगा बच्चों 75 मैंने यहाँ पर रख दिया है, और 75 को मैं कॉमन ले लूँ, √3 माइनस 1। दिस द ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शेप्स, हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू ships इक्वल्स टू दिस वन। अब चाहे तो आप इसको वैसे भी सॉल्व, 75√3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 रख सकते हैं, 75 मल्टीप्लाई 0.732 और इसका मल्टीप्लाई करने पर जो भी आता है उतना मीटर इसका हाइट हो जाएगा टावर का, या आप वहां तक भी उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आप यहाँ पर करके जरूर देख लें, जो भी आता है आप सॉल्व कर लें इसको। करीब 54 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 50.4 54.75 अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स आएगा यहाँ पर स्टूडेंट, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये 13 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए मैं और क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि मुझे एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको ये खत्म करानी है। 14 क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, बस सारा खेल फिगर बनाने का ही है। फिगर बना लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground level. Okay, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some times, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखो थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन आया है, देखते हैं, फिगर बनाते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हम, और फिर उसके बाद इसको
सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, जो गर्ल है ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल हो गया स्टूडेंट्स, और 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये है गर्ल। यहाँ पर हम देखें, ये गर्ल है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पॉइंट आप ले सकते हैं, कितना है देखिए ये ए बी मैंने लेट कर लिया यहाँ पर, ए बी, और ये है 1.2 मीटर, ये जो इसकी जो हाइट है, टॉल गर्ल है ये, और वैल्यून यहाँ पर है, कहीं भी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लेट कर लिया। एक्चुअली ये तो यहाँ पर है, ये हो गया, तो अब इसके हमें हॉरिजॉन्टल इस तरह से ड्रॉ करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब वो जो बलून है वो यहाँ पर है कहीं, ये सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर कहीं है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप से है। और अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री है, वो यहाँ पर 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री है। तो हाइट यहाँ से होगा स्टूडेंट्स, देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर सकते, इसको कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ओके। चलिए यहाँ पर कोई भी हम पॉइंट ले सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ए बी और ये सी और यहाँ पर डी, और ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ ई। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि वो बलून जो है ना वो यहाँ चल रहा है। अब वो सपोज कर लीजिए बलून यहाँ पर कहीं आ गया, यहाँ पर आ गया। ओके, तब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना यहाँ से, वो 30 डिग्री हो जाता है। कितना, ये तो 60 डिग्री है ही। अब यहाँ से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो 30 डिग्री, तो मैं यहाँ से ग्राउंड लेवल यहाँ पर, अब ये है कितना हो गया, ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। ये पॉइंट सी यहाँ पर है। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको और डार्क कर देता हूँ, और ये हो गया एफ जी और एच, में यहाँ पर एच ऐड कर लेता हूँ। ध्यान रहे कितना हाइट है यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से ये है 80, ये वाले पूरा हाइट 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रहे ये कितना है 1.2 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये कितना बचेगा यहाँ पर, ये अगर मैं यहाँ से 88.2 में से 1.2 माइनस कर दूं तो ये बचेगा 87 मीटर, ये वाला यहाँ से, ये 90 डिग्री ऑलरेडी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब सबको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये वाली हाइट यहाँ पर, और मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून फ्रॉम द ई टू एफ, ए से ई से हमें एफ तक, यानी ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है ई एफ। अब कैसे फाइंड करते हैं जरा देखें, डिस्टेंस किस तरह से कवर हुआ, यानी ई एफ फाइंड करने का हो गया कि मुझे सी जी फाइंड करना है, सी जी फाइंड करने का डी एच फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस मुझे यहाँ से फाइंड करना है। चलिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस जो है मैंने इसको एक्स ले लिया है, और ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट ये मैंने वाई ले लिया है, एक्स मीटर और ये वाई मीटर। तो इन ट्रायंगल आज स्टैंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, नाउ वी टेक, देखिए जैसे डिस्टेंस x है तो स्टूडेंट ये वाली डिस्टेंस भी x ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ tan 60 डिग्री, देखो सब में हमें वही लेना पड़ रहा है tan 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा EC अपॉन AC, EC अपॉन AC, tan 60 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट √3, और EC की जो वैल्यू है देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने 87 यहाँ पर, तो ध्यान रहे ये भी 87 ही होगा, यानी ये है FC के इक्वल 87, और AC कितना है, AC x है। क्लियर होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये इसके अपोजिट साइड इक्वल है, रेक्टेंगल बनना है तो अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल होंगी, तो 87 आ गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स
87/√3, आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। 8 ये आ जाएगा स्टूडेंट √3 यहाँ पर आएगा 3 और x इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट्स 29√3 मीटर। ये x आ गई, ये डिस्टेंस आ गई। अब देखो सिमिलरली नाउ वी टेक ट्रायंगल AGF, ट्रायंगल AGF। इस वाले ट्रायंगल में देखें आप tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहां पर आएगा FG/AG। tan 30 का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स 1/√3 है और FG का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 87 है और AG का जो वैल्यू स्टूडेंट x प्लस वाई है। यहां से A से G यानी ये वाला, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, ये y है, y मीटर दोनों का सम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 87√3 स्टूडेंट्स, और मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ से y फाइंड करना है। ओके, तो देखिए y इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 87√3 माइनस x, ये इतना है 87√3 माइनस x की वैल्यू है इतना। तो आप सॉल्व करें, इसको माइनस कर दीजिए यहाँ से 87, ये √3 और ये आएगा 58। तो y और हमसे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है यहाँ पर ये डिस्टेंस y ही पूछा है, यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, इसको मैं कह सकता हूं डिस्टेंस हैंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून फ्रॉम E to F, from E to F, that is y मीटर आंसर। तो ये स्टूडेंट इस तरह से क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों बस इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं जरा उन दोनों क्वेश्चन को करा दूं एक बार और फिर उसके बाद ये एंड हो जाएगा। 2 और रह गए बस, इनको और करा देते हैं। आसान क्वेश्चन है, ये भी कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो चलिए मैं इन दोनों क्वेश्चनों को कराता हूँ। क्लियर हो गया होगा आज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 है, इसको हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं, आज फिनिश करते हैं आज इसको। उसके बाद फिर हम आपको इसमें कुछ और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो भी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, इसके जो डिफरेंट टाइप के जो और भी क्वेश्चन होंगे तो उनको लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है जरा देखें जल्दी से। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए man standing at the top of the tower observes a car at the angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Okay, find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay students, question number 15 students, देखिए यहाँ पर कोई भी टावर है, ये मैंने एक टावर लिया ए बी, 2 कार्स हैं, एक कार यहां पर है स्टूडेंट्स और एक कार यहां पर। ओके, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहां पर टॉप कोई मैन यहां पर बैठा है। ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच अप्रोचेस द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। पहले उसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो यहां पर ये ई पॉइंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना है 30 डिग्री है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अब उसने क्या करा, कार ने ना इस वाली कार, जो कार यहाँ पर है पहले, अब उस कार ने यहाँ से ये डिस्टेंस कवर कर लिया, सपोज कर लिया हमने x मीटर। अब वो कार का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो 60 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी है। तब ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि उसने फाइंड द टाइम टेकन by the car is reached to the foot of the
टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इसने कितना टाइम लिया यहां से सी से बी तक, अगर वो यहां पर जा रहा है सी से बी तक तो कितना टाइम लग रहा है उसको, ये हमें बताना है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए मैं यहां पर इसको y लेट कर लेता हूं स्टूडेंट्स, y मीटर डिस्टेंस, और इसका जो हाइट है टावर का मैं h मीटर लेट कर लेता हूं। देखिए इन ट्रायंगल, देखो ये वाले क्वेश्चन भी पहले वाले की तरह होगा, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB बाई BD, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, और AB का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स h बाई, और ये मैंने y ले लिया है यहाँ पर, ये b पर, ये y हो गया, और ये स्टूडेंट्स कितना आ गया h इक्वल टू √3y, और y इक्वल्स टू h बाई √3, दिस इज द फर्स्ट वन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, देखो यहाँ पर ये 60 डिग्री का था, तो ये भी यहाँ पर 30 डिग्री का था, तो ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा। मैंने यहाँ, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ AB, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल्स टू स्टूडेंट्स AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/√3, और AB हमारे पास h है, और ये आ गया x प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू h√3, एंड नाउ y का वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पर y इतना है, h/√3 है। चलिए मैं पहले अभी x इक्वल्स टू h√3 माइनस वाई, एंड x इक्वल्स टू h√3 माइनस वाई का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स h/√3 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वन। नाउ वी टेक एलसीएम स्टूडेंट्स, √3 2h माइनस h हो गया, 3h माइनस h बाई √3, x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 2h बाई √3। तो स्टूडेंट देखिए x इक्वल्स टू आ गया 2 बाई, ये फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से क्या रिलेशन आया स्टूडेंट्स यहाँ पर, x इक्वल टू 2 बाई, x इक्वल टू जो 2 बाई जो रिलेशन आया है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं कि जो, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पर x और y इक्वल्स टू x/2, y इक्वल्स टू x/2। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंडीशन और भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो गिवन है, वो ये कह रहा है कि 6 सेकंड लेटर, यहाँ से 6 सेकंड, यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लग रहा है ये है, यहाँ से टाइम, जो टाइम लगेगा यहाँ से 6 सेकंड, ये वाला टाइम C से D तक कार को जाने में जो टाइम लग रहा है ना, वो 6 सेकंड लग रहा है, यानी डिस्टेंस टू कवर x मीटर, टाइम टेकन बाय द कार 6 सेकंड, देन टू कवर डिस्टेंस y, देन टाइम टेकन बाय द कार 6/2, यानी 3 सेकंड्स, तब उसको यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड लगेगा टाइम यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देता हूं, इसको सिंस टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस x मीटर इक्वल्स टू 6 सेकंड, इट इज गिवन, ये हमें स्टूडेंट गिवन है। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस x मीन्स कितना है, 2 बाई, यहाँ पर कितना है 2 है, और y की जो वैल्यू है x/2 है। जब x को कवर करने में 6 सेकंड लग रहा है, तो डिस्टेंस टू कवर द डिस्टेंस y मीटर, जो भी मीटर हो, जो भी हो,
किलोमीटर हो, जो जिसमें भी हो, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं उसको। ओके, देन इट इज टाइम टेकन बाय टू कवर डिस्टेंस y मीटर, इट इज 3, या इसको मैं लिख सकता हूँ 6/2, यानी यहाँ पर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। जो भी का कोई टाइम लग रहा है वो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, अब वो आप ये टाइम बताइए। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से टाइम यहाँ पर 3 सेकेंड आ गया। तो एक क्वेश्चन और बचा है, बस मैं उस क्वेश्चन को और बता दूं, फिर उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। एक और वो क्वेश्चन नंबर है 16। ओके स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन और है, जरा एक बार उसे देख लीजिए। और वो क्वेश्चन जो 16 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये भी, और ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that height of the tower is 6 मीटर। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिए, कोई भी टावर है, ये देखिए मैंने टावर को लेट कर लिया ए बी को एक टावर लिया है मैंने, ये कोई टावर ए बी है, और ये स्ट्रेट हाइट यहाँ पर है। एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, एक डिस्टेंस 4 पर है और एक ये कोई पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ये डिस्टेंस 4 मीटर पर है और ये डिस्टेंस है 6 मीटर पर है। ओके स्टूडेंट 9। और उनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स, वो कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा है ना, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट द हाइट ऑफ द लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h मीटर। h मीटर, ये हाइट ऑफ द टावर है यहाँ से, h मीटर। ओके स्टूडेंट्स, और ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है। मैंने एंगल यहाँ पर लेट किया है, लेट एंगल AD, एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल्स टू थीटा। तो देयरफॉर एंगल ACB इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देखिए, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan थीटा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर फाइंड करें, tan थीटा इक्वल्स टू आएगा कितना? AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। tan थीटा इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, AB का जो वैल्यू है वो h है और BD का वैल्यू यहाँ पर है, ये हमारे पास ये 9 नहीं है यहाँ पर, ये सॉरी 6 नहीं है, 9 है, 9। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये tan थीटा इक्वल टू इतना आ गया स्टूडेंट्स। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC स्टूडेंट्स देखेंगे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC। स्टूडेंट्स tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। ये आइडेंटिटी आपको पता है, AB का वैल्यू यहाँ पर h है और BC का जो वैल्यू है वो हमें 4 गिवन है। स्टूडेंट्स मैं इसको tan जो cos थीटा लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू h/4। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर है 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू, अगर मैं इसको यहाँ पर कुछ ऐसा लिख लूं, 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 9/h हो जाएगा।
9/h, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन डाल सकता हूं, तो मैं इसका यहां पे यूज करूंगा फ्रॉम द फर्स्ट वन 9/h और दिस इज h/4। किसका यूज किया मैंने स्टूडेंट्स? फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h स्क्वायर इक्वल टू 36, h इक्वल टू 6 आ गया। दिस इज हाइट ऑफ द टावर। स्टूडेंट कितना आ गया यहां पर? हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर, विच इज द रिक्वायर्ड हाइट। यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको इस 9 चैप्टर की जो एक एक्सरसाइज है 9.1 मैंने कंप्लीटली आपको करा दिया है। ये क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक। उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है, आपने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे और बार बार इनकी प्रैक्टिस करके देखें। जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो जरूर क्लियर होंगे। और मैं आपको जो मेरी अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसके हाइट एंड डिस्टेंस यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये टॉपिक 9.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे मैं जरूर उसको उन क्वेश्चंस को लूंगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि आप हमारे इस चैनल CCS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि और बच्चों को भी खूब अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिशु, रिशु बंद कर बेटा इसको।